नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतांश कुमार प्रीत है। आज की ये कविता समाज के दहेज प्रथा पर आधारित है। भले ही इस कविता में थोड़ी चंचलता, रसिकता क्यों ना हो, लेकिन एक दर्शन भी है। इस कविता में वधू का पिता एक वर की तलाश में जाता है और वर के पिता से बात करता है, जो कुछ इस तरह से है। बड़े मुश्किल से ही थोड़ा बहुत मैं जान पाया हूँ, वर की तलाश में आपके पास आया हूँ। कहा लोगों ने घर में आपके 3-4 बच्चे हैं, शकल से भले लगते, आचरण से भी अच्छे हैं। हूँ घर में अगर तो उनको हमसे भी तो मिलवाएं, कुछ उनके बारे में आप भी तो बतलाएं। हाँ तो बड़े की उम्र कितनी है, क्या क्या शौक रखता है, पढ़ा लिखा कहाँ तक है, कहाँ पर जॉब करता है। ये कहानी सभी सुनकर के अपना होंठ खोला है, थोड़ा गर्व से होकर के वर का बाप बोला है। अब कहता है कि बड़ा वाला है 26 का, घुमक्कड़ शौक है उसके। कुछ इस तरह से है कि बड़ा वाला है 26 का, घुमक्कड़ शौक है उसके, लिए रहता हमेशा साथ में वो 8-10 चमचे। कभी जाने नहीं देता वो कुर्ते की सफेदी को, कहता हमेशा एक दिन नेता बनेगा वो। और मझले की अभी बस उम्र 22 है, कचहरी में वकालत की वो करता आजमाइश है। 2-4 मुर्गा रोज ऐसे ही फंसा लेता, मैं ज़्यादा नहीं कहता मगर अच्छा कमा लेता। उनके शादी के जिम्मों से मुक्ति पा लिया मैंने, 8-10 लाख में दोनों को ही निपटा दिया मैंने। ये बातें वो जैसे ही सुना, चेहरा उतर गया, ऐसा लगा उम्मीद से पानी ही फिर गया। वधू के बाप को सहसा तभी कुछ याद आता है, वधू के बाप को सहसा तभी कुछ याद आता है, और अपनी बात को फिर से वो आगे बढ़ाता है। बात पर अपनी वो थोड़ा जोर दे करके, कहता है वो फिर से नई उम्मीद लेकर के। कहा लोगों ने, अभी इस प्रकार कहता है फिर से कि कहा लोगों ने घर में आपका छोटा भी लड़का है, और वो शायद पुलिस में काम करता है। हाँ तो कहाँ सरकार ने उसकी अभी ड्यूटी लगाई है, पूरे साल में उसकी अभी कितनी कमाई है। वर का बाप ये सुनकर के मूंछों को घुमाता है, वर का बाप ये सुनकर के मूंछों को घुमाता है, बड़े ही चाव से वो उसके बारे में बताता है। अब कहता है कि अभी ज्वाइन हुए उसको महज 2 साल बीते हैं, अभी ज्वाइन हुए उसको महज 2 साल बीते हैं। न तजर्बा बड़ा कोई, न कोई सलीके हैं, फिर भी हर महीने 60-70 तक बचा लेता, तनख्वाह से ज़्यादा तो ऊपर की कमा लेता। ये सुनकर वधू के बाप की आंखें चमक उठी, जो प्यासे हृदय में स्वार्थ की बूंदें हों भर उठी। तब वर का बाप बोला दूर क्यों हो, पास आ जाओ। तब कहता है वर का बाप, तब वर का बाप बोला दूर क्यों हो, पास आ जाओ। हमसे तो सब पूछा मगर आप भी तो बतलाओ, ये बताइए कि आपकी बेटी वो कैसी है, ये बताइए कि आपकी बेटी वो कैसी है, और क्या वो योग्यता उसकी क्या काम करती है। उसकी बात को सुनकर न वो फूला समाता है, उसकी बात को सुनकर न वो फूला समाता है, बड़ा प्रसन्नचित होकर वो सब कुछ बताता है। कि अभी बिल्कुल कली की भांति हमारी सुकुमारी है, कि अभी बिल्कुल कली की भांति हमारी सुकुमारी है, हमारे दिल का टुकड़ा है, हमें जानों से प्यारी है। होंगे मुरीद आप भी, तहजीब है ऐसी, जो कुछ कहेंगे आप वो चुपचाप सुन लेगी। हाल में ही वो कॉलेज में अपने टॉप आई है, और अब लेडी दरोगा की वो करती तैयारी है। हाँ तो क्या फैसला है आपका, मुझे भी बताई जाए। अब ये वधू का पिता फिर से कहता है कि हाँ तो क्या फैसला है आपका, मुझे भी बताई जाए, अगर मंजूर हो तो बात को आगे बढ़ाई जाए। तब वर का पिता कुछ देर यूं ही शांत रहता है,
फिर गंभीर सा होकर के वो कुछ बात कहता है, इस खामोशी के गिरह को बताओ किस तरह खोलूं। मैं कहना तो चाहता मगर मैं किस तरह बोलूं। हमारी बात से हटकर अलग ही बात है धुनते, कि हमारी बात से हटकर अलग ही बात है धुनते, ये आज के बच्चे बुजुर्गों की कहाँ सुनते। अगर सुनता तो जैसे तैसे मैं उसको मना लेता, आपसे भी 8-10 लाख में रिश्ता बना लेता। पुलिस में हुआ जब से अलग अंदाज लगता है, बेटा वो मेरा कम ज्यादा बाप लगता है। कि पुलिस में हुआ जब से अलग अंदाज लगता है, बेटा वो मेरा कम ज्यादा बाप लगता है। हटकर जमाने से अलग डिमांड है उसकी, कोई लग्जरी गाड़ी भी शायद मांग है उसकी। कहता है जीवन का मुझे हर ऐश चाहिए। अब ये इनडायरेक्टली वर का पिता वधू के पिता से सारी बातें बता देता है कि हटकर जमाने से अलग डिमांड है उसकी, कोई लग्जरी गाड़ी भी शायद मांग है उसकी। कहता है जीवन का मुझे हर ऐश चाहिए, है शादी अगर करनी तो पहले कैश चाहिए। वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो क्या सुनाऊं मैं, अब आप ही कहिए भला कैसे मनाऊं। वधू का बाप सुनकर ये सभी कुछ सोचने लगता, कुछ परेशान भाव से वो भौहें ऐंठने लगता। मैं मजबूर हूँ ना इस तरह डिमांड कीजिए। अभी आगे कहता है कि मैं मजबूर हूँ ना इस तरह डिमांड कीजिए, कैश या गाड़ी ही केवल मांग कीजिए। वो जितने लगे पढ़ाई में वो फीस ही दे दो, वो जितने लगे पढ़ाई में वो फीस ही दे दो। मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ केवल 30 ही दे दो। जैसे सुना ये बात वो चेहरा लटक गया, बात आते आते हलक में अटक गया। फिर से वो ऊपर नीचे की देता दुहाई है, कहता है कि मेरी नहीं इतनी कमाई है। तो ठीक है पर अब यही अंतिम रकम होगा। आगे में फाइनली बोलता है वर का पिता कि तो ठीक है पर अब यही अंतिम रकम होगा, 20 लाख टका से एक भी कम नहीं होगा। आपकी इस रियायत का प्रकट आभार करता हूँ, आपकी इस मांग को स्वीकार करता हूँ। बड़े ही धूम के साथ फिर होती सगाई है, बड़े ही धूम के साथ फिर होती सगाई है। मिला नोटों के बदले में पुलिस वाला जमाई है। बड़े ही धूम के साथ फिर होती सगाई है, मिला नोटों के बदले में पुलिस वाला जमाई है। मिला नोटों के बदले में पुलिस वाला जमाई है।